जम्मू के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब कमल को देख के बटन ना दबाइए, अब चेहरे देख के मौका दीजिए। यानी वो जो मोदी है तो मुमकिन है, वो स्लोगन अब नहीं चल वो रहा। अब नहीं चल, अब हट जाएगा वो स्लोगन। आपको हमारे जम्मू के अंदर बहुत मुश्किलात है। पिछले 10 साल से हम लोग एक किस्म के दब के बैठ गए थे। ये भाजपा ने हमें बिल्कुल दबा के रख दिया हुआ था। आप आज की डेट में एक बिजनेसमैन ले लीजिए, एक आम इंसान ले लीजिए, एक जॉब प्रोफाइल ले लीजिए, जो आज सब रो रहे हैं। आज की डेट में आप किसी से भी जाके मिल लो, कोई भी आपको खुश नहीं मिलेगा। आप बात करते हो जम्मू की, जम्मू में सबसे पहले तो मैडम मैं एक ही बात करूंगा, इधर नशा बहुत बुरी तरीके से फैल गया। 10 साल इनका राज रहा है भाजपा का। 10 साल में इन्होंने हालत खराब कर दी है जम्मू कश्मीर की। 10 साल पहले जाकर देख लो, आपको इतना नशा नहीं मिलेगा। स्मार्ट मीटर इन 10 सालों में आए, ठीक है। अब पानी के मीटर ये अब लाकर आपके ऊपर रख देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लाया, ठीक है। व्यापारियों के लिए जीएसटी इन्होंने लाया, ठीक है। और कितनी चीजें जो इन्होंने लाई है, काला कानून इन्होंने लाया। उसके बाद स्कैम देख लो, आज एसआई के बच्चों जो स्कैम्स हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ये लाते हैं जम्मू के अंदर। आप एक चीज बताइए, 10 साल आपने देख के अब भी लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि 10 साल पहले इन्होंने क्या किया आपके साथ। आम इंसान ने हर टाइम देखा, उन्होंने देखा मुफ्ती साहब का काम, उन्होंने देखा मैडम महबूबा मुफ्ती का काम, उन्होंने ये देखा है कि एक वाहिद हमारी मैडम थी जिन्होंने लेडीज के लिए अपनी हुकूमत में लेडीज के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री कर दी थी, ठीक है। हैंडीकैप्स को उन्होंने वुमेन कॉलेज में स्कूटियां दी थी लड़कियों को, कई बच्चों को उन्होंने लैपटॉप दिए थे। उन्होंने अपनी जगह सही काम किया। और आपको एक और बात बताओ, अगर ये गवर्नमेंट रहती तो मैडम ने डेली वेजरों के लिए भी सोच कर रखा था मैडम ने, जो इन्होंने नहीं होने दिया। पुराने बिल हैं, पेंडिंग बिल्स हैं, वो सारे माफ किए जाएंगे। और जो स्मार्ट मीटर जो हमें अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम 200 यूनिट इनको फ्री करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर ये स्मार्ट मीटर ही खत्म कर दें। 24 28 सालों का हो गया, घर में अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है, जिसके पास काम करने को नहीं, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो डिप्रेशन में आके नशे में ही तो उतरेगा। जब उस नशे की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर उंगली किसके ऊपर उठती है? भाजपा के ऊपर। 10 साल तो उन्हीं की हुकूमत रही है, उन्हीं की हुकूमत के बीच में इतना नशा फैला है। मैं तो साफ बात बोलूंगा, एक तो उड़ता पंजाब बना था, एक उड़ता जम्मू बन जाएगा एक दिन। जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट तेज है। नामांकन हमने आपको दिखाई, देखिए भव्य रैली हमने आपको दिखाई। अब परिणाम के लिए लगातार जनता के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तमाम नुमाइंदे तैयार हैं। मेरे साथ पीडीपी के नुमाइंदे और एक वरिष्ठ नेता, सालों से पीडीपी का इनका नाता है, रजत जी मेरे साथ है। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट पर पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, इनसे जानते हैं। रजत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कितना लंबा समय लगा और ये चुनावों में जो आपकी भागीदारी है, क्या ये सच में चाहते थे कि टिकट आपको मिले यहाँ से? बिल्कुल मैम, जो अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पार्टी की तरफ से, हाई कमांड की तरफ से मिली है, मैं तो इसको पूरी तरह से निभाऊंगा और काम करूंगा इस पे। और एक और बात बताता हूँ आपको, हमारे जम्मू के अंदर बहुत मुश्किलात है। पिछले 10 साल से हम लोग एक किस्म के दब के बैठ गए थे। ये भाजपा ने हमें बिल्कुल दबा के रख दिया हुआ था। आप आज की डेट में एक बिजनेसमैन ले लीजिए, एक आम इंसान ले लीजिए, एक जॉब प्रोफाइल ले लीजिए, जो आज सब रो रहे हैं। आज की डेट में आप किसी से भी जाके मिल लो, कोई भी आपको खुश नहीं मिलेगा। क्योंकि आज भी आप देखो, अगर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जोर नहीं होता तो आज भी इलेक्शन जम्मू के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये तो इन्होंने डर के मारे करवाए कि सुप्रीम कोर्ट का इनको आदेश था, तो इन्होंने इलेक्शन करवा दिए यहाँ पर। तो उसके बाद मैं और कहूंगा, एक तो और दूसरी बात, अगर आप बात करते हो जम्मू की, जम्मू में सबसे पहले तो मैडम मैं एक ही बात करूंगा, इधर नशा बहुत बुरी तरीके से फैल गया। 10 साल इनका राज रहा है भाजपा का। 10 साल में इन्होंने हालत खराब कर दी है जम्मू कश्मीर की। 10 साल पहले जाकर देख लो, आपको इतना नशा नहीं मिलेगा। स्मार्ट मीटर इन 10 सालों में आए, ठीक है। अब पानी के मीटर ये अब लाकर आपके ऊपर रख देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लाया, ठीक है। व्यापारियों के लिए जीएसटी इन्होंने लाया, ठीक है। और कितनी चीजें जो इन्होंने लाई है, काला कानून इन्होंने लाया। उसके बाद स्कैम देख लो, आज एसआई के बच्चों जो स्कैम्स हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ये लाते हैं जम्मू के अंदर। आप एक चीज बताइए,
10 साल आपने देख के अब भी लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि 10 साल पहले इन्होंने क्या किया आपके लेकिन साथ। लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, ये पाकिस्तान समर्थित पार्टी है। अभी हमारे जम्मू में तो पूरे बैनर्स लगे हुए हैं गृह मंत्री के कि देखिए इनका वोट जो है वो पाकिस्तान को जाएगा या आतंकवाद को जाएगा। इस सवालों के कैसे सामना कर रहे हैं आप जनता? मैम एक बात बताइए, अगर ये ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं, ये भाजपा वाले ही कराते हैं, ये और कोई नहीं कराता, आम इंसान नहीं करवाता। आम इंसान ने हर टाइम देखा, उन्होंने देखा मुफ्ती साहब का काम, उन्होंने देखा मैडम महबूबा मुफ्ती का काम, उन्होंने ये देखा है कि एक वाहिद हमारी मैडम थी जिन्होंने लेडीज के लिए अपनी हुकूमत में लेडीज के लिए स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दी थी, ठीक है। हैंडीकैप्स को उन्होंने वुमेन कॉलेज में स्कूटियां दी थी लड़कियों को, कई बच्चों को उन्होंने लैपटॉप दिए थे, उन्होंने अपनी जगह सही काम किया। और आपको एक और बात बताओ, अगर ये गवर्नमेंट रहती तो मैडम ने डेली वेजरों के लिए भी सोच कर रखा था मैडम ने, जो इन्होंने नहीं होने दिया भाजपा ने। तो और दूसरी बात ये रही, अगर इनको इतनी दिक्कत है भाजपा को, एक बात बताओ 2014 में ये क्यों आए हमारे साथ गवर्नमेंट बनाने? नहीं बनाते ना। अगर इनको लगता कि ये आतंकवादी हैं, ये हैं, तो इन्होंने क्यों गवर्नमेंट हमारे साथ इन्होंने फॉर्मेशन की? यही खुद आए थे ना बोलने के लिए कि गवर्नमेंट बना लो जी। हमारी तो 28 सीटें थी, हम तो जाएंगे नहीं ना इनके पास गवर्नमेंट, इनकी 25 सीटें थी, यही आए थे ना हमारे पास। तो ये क्यों आए, क्यों हमारे पास अगर इनको इतना था? तो ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, सारी बातें ये भाजपा का एक प्रोपोगंडा है जो ये फैला रहे हैं मार्केट में, और कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रोपोगंडा लगातार लोगों के दिल में जब बसता है, कुछ लोग आपसे मुलाकात करते होंगे, वो सवाल करते हैं, देखिए आप पीडीपी से आते हैं और आपकी मैडम इस तरह से भाषा का उपयोग करती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, तो वो जो उनके जवाब में क्या कहते हैं? मैम आप आज तक मेरे को बता दीजिए कब मैडम ने हिंदुस्तान के एंटी बोला? ये वही मैडम है, जब तिरंगा नीचे गिरा था परेड में श्रीनगर में, इन्होंने तिरंगा उठा के सबके सामने हाथों में उठा लिया था, ये वही मैडम है। आप कैसे कह सकते हो कि ये सारा प्रोपोगंडा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी की प्रोपोगंडा फैलाया होता है। ये लोगों के अंदर जो आज लोगों के दिमाग में जो भर रहे हैं, ये बीजेपी वाले भर रहे हैं। लोगों ने काम देखा है महबूबा मुफ्ती का, मुफ्ती साहब का काम देखा है लोगों ने। लोगों ने ये देखा, आज आप रजौरी पुंछ की हालात देख लो, आज आपको रजौरी पुंछ में क्या क्या नहीं मिला है मेरे को बताओ। आपको यूनिवर्सिटी मिली है, आपको हर एक चीज मिली है, वहां की रोडें उन्होंने खोली हैं, किसके लिए खोली? लोगों के लिए खोली ना। ये भाजपा का काम है, वो कभी किसी के बारे में प्रोपोगंडा करते हैं, कभी किसी के बारे में प्रोपोगंडा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बिजली बिल को लेकर हो हल्ला हुआ, स्मार्ट मीटर्स को, तो बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हम बिल्स जो है पुराने बिल्स खासकर बिजली के वो माफ करेंगे, तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं यही बोल, मतलब कि जब अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे जितने भी पुराने बिल हैं, पेंडिंग बिल्स हैं, वो सारे माफ किए जाएंगे। और जो स्मार्ट मीटर जो हमें अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो हम 200 यूनिट इनको फ्री करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर ये स्मार्ट मीटर ही खत्म कर दे, स्यापा ही इनका खत्म कर दे। स्मार्ट मीटर ने ही सारा ये जितने गोलमाल के काम है ना, ये सारे भाजपा ने लाए हुए हैं जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के आप अंदर। कह रहे रेवेन्यू अपना इकट्ठा कर रहे हो और लोगों के जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ से असर पड़ेगा मैम? आज मैं एक कहीं पे गया हुआ था, वहां पे लोगों के घर देखे हैं मैंने, जिनके घर में 10-10 एसी लगे हैं, उनके बिल आ रहे हैं 8-8 हजार। जिनके घर में पंखे हैं, उनके बिल आ रहे हैं 10-10 हजार। तो ये कौन कर रहा है? ये मेरे को बताओ ना। ये तो सारा इन्होंने ही ये जमेले डाले हैं, भाजपा ने ये जमेले डाले हैं। 5 लाख नौकरी का भी वादा कर, भाजपा ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, 370 हटेगी, हम दूध की नदियां यहाँ पे लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो कहाँ है आज दूध की नदियां? ये 5 लाख नौकरियां, स्कैम्स तो आपने खुद देखे होंगे। अच्छा, उसके बाद ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ले आते हैं जम्मू के अंदर, और क्या करेंगे? इससे बड़ा और धोखा क्या है यूथ के लिए? आज यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, बेर बेर मतलब अनएम्प्लॉयड होकर घर के अंदर बैठा हुआ है। पढ़ा लिखा यूथ कहाँ जाएगा वो बेचारा? किसके पास नौकरियां करेगा? जिनके माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए उनको बेचारों को पढ़ाने में, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करवाने में, आज वो एक 10-10 हजार, 15-15 हजार की नौकरी के लिए थोड़ा ना उन्होंने लाखों रुपए खर्चे थे। उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के पैसा लगाया था कि हमारा बेटा कहीं जाएगा, सरकारी मुलाजिम बनेगा, कोई जेई बनेगा, उसके बाद एई बनेगा, फिर प्रमोशन लेगा। सपने होते हैं माँ बाप के, आज वही सपने चूरो चूरो के कई बच्चे। आप मेरे को बताओ, 90% आपका जो जम्मू का यूथ है वो क्यों जाता है बाहर की स्टेटों में? बाहर की स्टेट के बच्चे आपके जम्मू में क्यों नहीं आते? दिल्ली का बच्चा आपके जम्मू में क्यों नहीं आता? महाराष्ट्र से बच्चा उठ के यहाँ पे क्यों नहीं आता? पूना का बच्चा क्यों नहीं आता? बेंगलोर का बच्चा क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ के बच्चे क्यों जाते हैं वहां पे? 370 तोड़ने के बाद तो इन्होंने यही दावे किए थे ना कि हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, ये आएगा वो आएगा। कब आएगा वो?
ये आज तो भी 5 कहते साल थे हो कि गए। अगर कोई बाहर से आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये कहती है कि देखिए बाहरियों को ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, ज्यादा साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वो जो बाहरी तो और मैम वो अंदरूनी का तो भेद है, वो ये नफरत का बीज जो है वो मैं तो आपको आज भी बोलता हूँ, एम्स खुला, आप जाकर देख लीजिए हमारे लोकल बच्चे कितने हैं वहाँ पे, हमारा लोकल यूथ कितना है। एम्स खुला है ना सांबा में, आप एक बारी राउंड मार के आइए वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ हमारे पहले पहले प्रायोरिटी तो हमारे यूथ को दीजिए ना, जो हमारे जम्मू का यूथ है। आपने बाहर से लाके वहां पे बिठा दिए, कोई बिहार से लाया, कोई यूपी से लाया, वो क्या मतलब हुआ। हम तो कहते हैं कंपनियां लाओ ना, इधर कंपनियां लाओ, उसमें प्रायोरिटी हमारे यूथ को दो, पहले जम्मू कश्मीर के यूथ को दो, उसके बाद बाहर के बच्चों को लाओ ना इधर। आप IIM खुला है, जाकर देख लो, बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। अच्छा, ये जो आपके ये आपने देखा जो फ्लाईओवर्स के नीचे पेंटिंग बनाई है, वो यूपी बिहार से आके कॉन्ट्रैक्ट लेके, क्या हमारे जम्मू यहाँ पे आर्ट खत्म हो गया था हमारे जम्मू के पास? यहाँ पे भी तो आर्टिस्ट बैठे हुए थे ना, आप देखते ना उनको कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए लगातार ये जो सियासत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, ये यूपी बिहार या बाहरी अंदरूनी में रहती है, लेकिन वही महबूबा मुफ्ती जब इंडिया गठबंधन में एक बड़ा हिस्सा बनती हैं तो उसी नीतीश कुमार को कहती हैं कि देखिए भाजपा के खिलाफ आना है। और उसके बाद लगातार विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी तो बाहरी थे, तो समर्थन हासिल करने के लिए भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों बनी? तब तो जम्मू कश्मीर में ही रहना चाहिए। अब होता क्या है कि जब आपने देखो, हमें एक जब हमारे ऊपर काले कानून थोपे गए, हमने किसी ना किसी की तो सहारा लेना है ना, हमने किसी ना किसी का तो हाथ लेकिन पकड़ना। उसी नीतीश कुमार से आप साथ मांग रहे हैं कि देखिए अभी तो चलिए वो उनका घटक दल का हिस्सा है, उस समय आपने साथ मांगा था इंडिया गठबंधन की बैठक में कि भाजपा के खिलाफ आना है। नीतीश कुमार पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आप यूपी बिहार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार पर आप मेरी बात नहीं समझे। यूपी बिहार का मतलब ये नहीं होता कि यूपी बिहार मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से। मैं कहता हूँ कि पहले प्रायोरिटी आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का यूथ को देनी चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे आप GMC में डॉक्टर, जो भी जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, आप पहले जम्मू के बच्चे लगाइए, फिर अगर आपके पास वैकेंट होते हैं, आपको पता जम्मू में कोई नहीं बचा, तो आप ले आइए ना बाहर से। आप दिल्ली से लाइए, आप यूपी से लाइए, आप बिहार से लाइए, पहले इन बच्चों को तो एडजस्ट कीजिए। आज आप एक बारी मैं आपको कहूंगा, आप सर्वे करना, आप जाओ लोगों के घरों घरों तक, पूछो उन माँ बाप से उनके ऊपर क्या बीत रही है, जिनका बच्चा 26 27 28 सालों का हो गया, घर में अनएम्प्लॉयड होके बैठा हुआ है, जिसके पास काम करने को नहीं, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो डिप्रेशन में आके नशे में ही तो उतरेगा। जब उस नशे की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर उंगली किसके ऊपर उठती है? भाजपा के ऊपर। 10 साल तो उन्हीं की हुकूमत रही है, उन्हीं की हुकूमत के बीच में इतना नशा फैला है। मैं तो साफ बात बोलूंगा, एक तो उड़ता पंजाब बना था, एक उड़ता जम्मू बन जाएगा एक दिन आके। तो हालत तो वही लग रही है जो इस। पुलिस तो हर दिन नशा तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस हमारी बड़ा अच्छा रोल कर रही है, वो ले रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, और मैं कहता हूँ करते भी रहना चाहिए ऐसे। पुलिस जैसे काम कर रही है, हम तो सलूट कर रहे हैं उस पुलिस को। पर मैम जो इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, उनको भी तो थोड़ा कदम उठाना चाहिए ना। उनके लिए वो जब वो कदम उठाएंगे तो ये 2 मिनट का काम है, सब कुछ रुक जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि अभी वो मंशा नहीं है, वो उस तरह से नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं कह रहा हूँ पुलिस अपना बड़ा अच्छा काम कर रही है। पुलिस को तो हम सलूट करते हैं। पुलिस तो हर दिन आकर, आप न्यूज में भी सुनते होंगे, पुलिस तो हर दिन कोई ना कोई अपना काम कर रही है, प्रॉपर्टी सील कर रही है, इनको रोकने के लिए वो तो बड़ा कुछ कर रही है। पर मैं कहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से रुक जाना चाहिए। आज आपको नहीं पता, मैं विद इन डेज पहले किसी के घर गया था, उनके माँ बाप की इतनी बुरी कंडीशन थी कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं मेरा बेटा शाम को घर आएगा भी या नहीं आएगा। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, वो कभी किसी ने सोचा? वो कोई नहीं सोचेगा। वो तो एक माँ बाप ही सोच सकते हैं ना कि उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। फिर बोलना नहीं चाहता, उस बाप ने यही बोला एंड में आके कि इससे अच्छा ये मर ही जाए तो अच्छा है हमारे लिए। क्या करेगा वो, मजबूर माँ बाप है, किनके आगे जाके वो रोएंगे? तो मैं यही आपसे कोशिश करूंगा कि मीडिया के आगे यही बोलूंगा कि ये जो चीजें हैं, इनको आप एक बारी, अब जम्मू को बदलाव चाहिए, एक बारी जम्मू में बदलाव चाहिए। अब मैं जम्मू के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब कमल को देख के बटन ना दबाइए, अब चेहरे देख के मौका दीजिए।